फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन रोहिल्ला मंडेला, उनका नाम था पूरा, दैट डिस्क्राइब्स द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ ब्लैक पीपल इन साउथ अफ्रीका। ये स्टोरी है नेल्सन मंडेला जी के बारे में, उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें स्ट्रगल बताया गया है फ्रीडम के लिए ऑफ ब्लैक पीपल, जो ब्लैक लोग थे, मतलब जिनका फेस कलर ब्लैक था साउथ अफ्रीका के। ऑन 10 मई 1994 नेल्सन मंडेला took the oath as South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला जी ने ओथ लिया था, शपथ ली थी साउथ अफ्रीका के एज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, मतलब वो भी एक ब्लैक फेस्ड थे तो इसलिए साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज़, 3 सेंचुरीज़ के बाद, मतलब जैसे 19, 20, 21 सेंचुरीज़ थी तो उन सेंचुरीज़ के बाद उनका ये वाइट रूल था, तो वाइट रूल के बाद ये वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। His party had won 252 out of 400 seats in the first democratic elections in the history of South Africa. उनकी जो पार्टी थी उन्होंने 252 सीट्स जीती थी आउट ऑफ द 400 सीट्स। पहली बार ऐसा हुआ था इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। Many dignitaries and political figures from several countries had attended the inauguration ceremony that took place in the Union Buildings amphitheater in Pretoria. In his speech, Mandela addressed all dignitaries respectfully and assured his fellow countrymen that his country would never experience similar suppressions by one group over another. उन्होंने अपनी स्पीच में उनको स्पीच देनी थी, इनाग्रेशन सेरेमनी थी वहाँ पे, तो उन्होंने स्पीच दी थी कि मतलब जो डिफरेंस होता था ब्लैक एंड वाइट्स वाला, वो डिफरेंस अब फॉलो नहीं होगा। उन्होंने प्रॉमिस किया कि अब ये ऐसा फॉलो नहीं होगा। वाइल वॉविंग एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ही एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी इन द कंट्री एंड सेड देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पीपल। उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा लोगों का, मतलब जैसे ब्लैक्स एंड वाइट्स का, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, उनकी कास्ट का, उनकी कलर का, उनकी क्रीड का या फिर उनकी रेस का। ही एश्योर्ड दैट द गवर्नमेंट वुड ऑलवेज ट्रीट ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी। उन्होंने एश्योर किया कि जो कंट्री गवर्नमेंट है वो जितने भी कंट्री के लोग हैं उनको रिस्पेक्टफुली और इक्वली ट्रीट करेंगे, उनको मतलब अलग ट्रीट नहीं किया जाएगा। The lovely day of inauguration was symbolic for Mandela as the South African people sang two national anthems. Two national anthems sing करे गए थे। पहला था वाइट सॉन्ग, जो मतलब वाइट फेस वाले लोग गाते थे, एनकोसी सिकल आई अफ्रीका, एंड द ब्लैक वंस, जो ब्लैक वंस गाते थे सॉन्ग, वो था डाई स्टेम। तो दोनों नेशनल एंथम गाए गए थे साथ ही में। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। ऑल दीज इवेंट्स रिमाइंडेड मंडेला हाउ द ब्लैक स्किन्ड पीपल वर एक्सप्लॉयटेड बाय द वाइट पीपल अर्लियर। ये सब देख के उनको याद आया कि कैसे ब्लैक वालों ने स्ट्रगल किया था, ब्लैक वालों को कैसे ट्रीट किया गया था पहले वाइट वालों की तरफ से। He deeply felt the pain of his race and said that this type of separation and racial domination of the white-skinned people against the dark-skinned people on their own land gave rise to one of the harshest and most inhuman societies the world had ever seen or known. उन्होंने ये भी बोला कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, जो उन लोगों ने कंपैरिजन किया था वाइट वन और डार्क स्किन वालों पे, वो डेवलप हो सकता था एक हार्जेस्ट या फिर इनह्यूमन सोसाइटीज़ में, जो कभी वर्ल्ड में कभी देखा गया हो या कभी जाना गया हो। ही स्ट्रांगली बिलीव दैट नो पर्सन इज़ बॉर्न टू हेट द अदर। उन्होंने बिलीव किया कि कोई भी ऐसा पर्सन बॉर्न नहीं हुआ है दूसरे को हेट करने के लिए,
ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, उनकी स्किन कलर या फिर उनके बैकग्राउंड या फिर रिलीजन के कोई ऐसा पर्सन बॉर्न नहीं हुआ है जिनको हेट करे इन 3 रीजन्स की वजह से. ऑल्दो पीपल मस्ट लर्न टू हेट इनिशियली बिकॉज इफ दे लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव एज वेल. उन्होंने ये भी कहा अगर इंसान को हेट करना सिखाया जाता है तो उनको लव करना भी सिखाया जाता है. एज लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन्स दैन हेट, क्योंकि लव जो होता है वो बहुत नेचुरली उभर के आता है इन ह्यूमन्स एज कम्पेयर टू हेट. ही ऑल्सो मैंशनड हाउ अ पर्सन बिकम्स ब्रेव नॉट बिकॉज ही डज नॉट फील एफ्रेड बट बिकॉज ही नोज हाउ टू हैंडल थिंग्स. उन्होंने ये भी कहा कि एक इंसान जो है वो कैसे ब्रेव बनता है जस्ट बिकॉज उसके वो एफ्रेड नहीं होता, वो डरता नहीं इसकी वजह से भी नहीं, बट बिकॉज ऑल्सो ही नो हाउ टू हैंडल इट. Furthermore, Mandela stated that every man in life has 2 major obligations. उन्होंने ये भी मेंशन किया कि हर इंसान में उसकी लाइफ में 2 मेजर ऑब्लिगेशंस होते हैं. पहला होता है बीइंग टूवर्ड्स इट्स फैमिली, जैसे कि उसके पेरेंट्स, वाइफ या बच्चे, एंड द सेकेंड ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स हिज मदरलैंड, कंट्रीमैन एंड हिज कम्युनिटी. Everyone is able to fulfill those obligations according to his own interest and inclinations. However, it was difficult to fulfill both these obligations as a black man in the country like South Africa before the democratic wave took over the nation by storm. ये दो obligations थे. पहला था फैमिली, अपने फैमिली की तरफ ध्यान देना जैसे कि पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन. सेकेंड ऑब्लिगेशन था उनके मदरलैंड, मतलब जैसे साउथ अफ्रीका उनका मदरलैंड था. तो हर इंसान इस ऑब्लिगेशन के अकॉर्डिंग चलने में नहीं पॉसिबल हो पाता है. जस्ट लाइक द ब्लैक वंस को ऐसा पॉसिबल नहीं था. व्हेन मंडेला बिकेम एन एडल्ट, जब मंडेला एडल्ट हो गए, उन्होंने रियलाइज़ किया कि फ्रीडम वॉज मेरली एंड इल्यूशन एंड टेम्पररी इन नेचर फॉर द ब्लैक स्किन्ड पीपल ऑफ हिज कंट्री. उन्होंने ये फील किया that they were treated as slaves of exploitation, और जो बाकी के सारे लोग थे उनके रीजन के, उनको ट्रीट किया जा रहा था अनफेयरली बाय द वाइट स्किन पीपल. अकॉर्डिंग टू मंडेला जी के हिसाब से फ्रीडम वॉज indivisible for all, but the people of his color and race were bound in chains of oppression and tyranny. मंडेला जी के हिसाब से फ्रीडम सबके लिए इक्वल थी, बट जो लोग थे साउथ अफ्रीका के उसको डिफ़र कर देते थे कलर और रेस में. He knew that the oppressor must be liberated just like the oppressed, because a person who snatches another's freedom is also a prisoner of similar oppression. Thus, the oppressor is not free to and feels shackled in the chains of oppression himself. अगर आपको मेरी ये वीडियो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पे पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें. थैंक यू.